जय हिंद शिक्षक साथियों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने जहाँ कुछ दिन पूर्व फैसला लिया था कि वो 2 साल में कुल 6 टीईटी का एग्ज़ाम कराएंगे और शिक्षकों को तैयारी भी करवाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि राज्य सरकारें समय-समय पे हमारी ट्रेनिंग पे ढेर सारे पैसे भी खर्च करती हैं, तो उस आधार पर उन्होंने फैसला लिया था। लेकिन हो सकता है शिक्षकों का जो प्रेशर है सरकार पर अब साफ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर तमिलनाडु सरकार पुनर्विचार याचिका लेकर आई है। तो बेहतरीन इन्होंने पॉइंट्स डाले हैं और इसी को देखते हुए मुझे लगता है अन्य जो सरकारें हैं उनको भी पॉइंट्स डालने चाहिए। तो आइए एक-एक चीज़ को डिटेल में देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। राज्य ने 1 सितंबर को आए उस आदेश पर सवाल उठाया है जिसमें अदालत ने कहा था कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से अधिक शेष है, उन्हें 2 साल के भीतर टेट पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इन्होंने देखिए क्या-क्या दलील दी है, इसको ध्यान से सुनें। पुराने शिक्षकों पर भी लागू कर दिया गया आदेश। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को गलत तरीके से उन शिक्षकों पर भी लागू कर दिया जिन्हें 2010 से पहले नियुक्त किया गया था। सरकार ने दलील दी कि आरटीई अधिनियम की धारा 23(1), अब देखिए धारा 23(1) को लेकर काफ़ी शिक्षक संगठन भी गए हैं, उत्तर प्रदेश से भी गए हैं, तो केवल भविष्य की नियुक्तियों से ये जुड़ी है 23(1). तो ये जो भविष्य नियुक्ति 23(1) के तहत अगर किया गया टेट अनिवार्य है, प्रमोशन में ये सब चीज़ें, तो ये 23(1) के तहत जो पुराने हैं उन पे कैसे लागू हो सकता है। वहीं धारा 23(2) प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी होने पर केंद्र सरकार को अस्थायी छूट देने का अधिकार देती है। इस वजह से देखिए जो अस्थायी छूट है ना, भले एनसीटीई ने लागू किया लेकिन राज्यों ने अपना समय लेते हुए 1 या 2 साल बाद कोई भी देखिए जो नीति बनती है सरकार की, वो धीरे-धीरे राज्यों में अग्रसारित होती है। लेकिन कुछ राज्यों ने पहले कर दिया, कुछ राज्यों ने बाद कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको सामूहिक इसमें दे दिया। इसलिए 5 साल में योग्यता हासिल करने की बाध्यता केवल उन्हीं पर लागू होनी चाहिए जिन्हें छूट की अवधि में नियुक्त किया गया हो, ना उन पर जो पहले से वैध रूप से नियुक्त हो चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था पर असर, तो देखिए राज्य सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वर्तमान में तमिलनाडु में कुल 4,49,850 सरकारी शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 3,90,458 शिक्षक टेट योग्य नहीं हैं। अब देखिए बहुत बड़ी संख्या निकल के आ रही है, बहुत ही बड़ी, और जिस हिसाब से ये संख्या निकल के आ रही है, हम लोग तो 10 लाख तक सोच रहे हैं, ये संख्या बढ़कर बहुत ज़्यादा हो सकती है, 15 लाख भी क्रॉस कर सकती है, तो बहुत बड़ी संख्या है। और अभी तो प्राइवेट आंकड़े अभी भी आना बाकी हैं। ठीक है, अगर इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई तो लाखों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। सरकार का कहना है कि यह न केवल शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन होगा बल्कि पूरी राज्य को शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त जो है हो जाएगी। याचिका में क्या कहा गया है? तमिलनाडु सरकार याचिका में कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एक वैध उद्देश्य है, लेकिन पहले से नियुक्त पुराने शिक्षकों पर भी टेट की शर्त लागू करना स्पष्ट रूप से अनुपातहीन कदम है। ठीक है, राज्य ने सुझाव दिया है कि इसके बजाय इन सर्विस ट्रेनिंग, रिफ्रेशर कोर्स और ब्रिजिंग प्रोग्राम जैसे विकल्प अपनाए जाएं। इससे शिक्षकों की आजीविका और बच्चों की पढ़ाई दोनों सुरक्षित रहेगी। भाई वाकई सुप्रीम कोर्ट या एनसीटी जो भी फैसला सुनाते हैं शिक्षकों मतलब पढ़ाई की गुणवत्ता और बच्चों के हित के लिए सुनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले से नियुक्त है उनका अहित किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से क्या इन्होंने मांग की है? याचिका में राज्य ने स्पष्ट करने की मांग की है कि 5 साल की टेट अनिवार्यता केवल 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों पर लागू होनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि पुराने शिक्षकों को इस दायरे में लाना न्यायसंगत नहीं है और इससे शिक्षा व्यवस्था गहरे संकट में पड़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर अब सरकारें निकल के आ रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार भी शिक्षकों की अपनी बात रख रही है। झारखंड सरकार ने भी अपना लेके आ गया, महाराष्ट्र सरकार भी सुनने में आ रहा है, वो भी लेके आ रहे हैं। तो कुल अभी तक जो प्राप्त जानकारी है, कुल 9 रिव्यू पिटीशन डल चुके हैं और अभी भी कुछ रिव्यू पिटीशन, ये अभी दशहरे की छुट्टियों के बाद और भी रिव्यू पिटीशन डलेंगे और इस पर जल्दी सुनवाई होगी। और जो शिक्षक अभी तैयारी में लग गए हैं, अभी थोड़ा सा भाई होल्ड पे आ गए, क्योंकि उनको भी पता है देखिए स्पीड पढ़ने की पहले अलग थी, अब उम्र के साथ हमारी भी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है। तो कई ने अभी होल्ड भी किया है, रुक गए हैं, अभी हो सकता है कि पक्ष में फैसला आ जाए। हाँ, ये मुझे लगता है कि जो 2010 के बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए टेट अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट तमिलनाडु सरकार के रिव्यू पिटीशन को लेकर। थैंक यू।